ये बेवकूफ़ीपना बयान है, हम किनका बयान है हम नहीं जानते हैं। ये शीर्ष नेता लोग तय करते हैं मिल के लड़ना और नहीं मिल के लड़ना। निश्चित तौर पर मिल के ही चुनाव होगा। पिछले चुनाव आप देखिएगा 7-8 सीट की इधर उधर में हम लोग की सरकार नहीं बनी थी और अकेले हम लोग चुनाव लड़े थे। निश्चित तौर पे हम लोग की सरकार बने। आप दशहरा हो, सरस्वती पूजा हो, होली हो, सब कुछ तो रोडे पे हो रहा है। तो ये गलत बयान है। जानबूझकर कोई रोड पे उन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। सारे लोग बक्सर में कह रहे थे कि एक बार से लोग 2 बार नहीं जीते हैं। बक्सर में लालमुनि चौबे जी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आरा में भी आप देखिएगा सांसद में एक बार से ज़्यादा कोई नहीं जीते थे। यही लोग प्रचार किया, आर.के. सिंह दोबारा जीत गए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें करेंगे ईद को लेकर या रामनवमी को लेकर। तो बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, PhD के मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, उन्होंने साफ विवादित बयान दे दिए हैं और ये बयान को लेकर काफ़ी राजनीतिक गलियारे में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के RJD MLA राहुल तिवारी जी से। सर, पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, जो कि लगता है छातापुर से 3-4 बार MLA रह चुके हैं BJP से। उन्होंने साफ विवादित बयान दिए हैं कि ईद में जो नमाजी हैं वो जाके ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ें, रोड पर न पढ़ के। क्योंकि रोड है जो पब्लिक के चलने के लिए है, यानी उस पर वाहन चलती है और वाहन के लोग टैक्स देते हैं। इस पर क्या करा है? अब जिस तरह नीरज बबलू जी बोल रहे हैं उस तरह उनकी भाषा सही नहीं है। राजतंत्र तो है नहीं कि इस देश प्रदेश के राजा है और नीरज बबलू जी आदेश दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। गलत बयान दे रहे हैं, अपने पॉपुलैरिटी के लिए ये बयान दे रहे हैं। रोड पे तो बहुत लोग का कब्जा हो जाता है पूजा पाठ में। आप देखे होंगे कि नवरात्र में भी रोड पे ही लोग लाइन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। आप दशहरा हो, सरस्वती पूजा हो, होली हो, सब कुछ तो रोडे पे हो रहा है। तो ये गलत बयान है। जानबूझकर कोई रोड पे उन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। जगह नहीं मिलने के कारण नमाज का एक समय होता है, मॉर्निंग में एक समय होता है जो लोग नमाज पढ़ते हैं। जैसे आप देखते होंगे गांधी मैदान में भी लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद के सामने नमाज पढ़ते हैं और आज से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, सैकड़ों सालों से पढ़ते आ रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेतागिरी अगर करना है, पॉपुलैरिटी प्राप्त करना है कि हम बहुत हिंदू के बहुत बड़े समर्थक हैं, उस तर्ज पे वो बयान दे रहे हैं। उनका बयान एकदम गलत है। क्या लग रहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ेंगे या हट कर लड़ेंगे? कुछ ऐसे देख लग रहा है, कुछ ऐसे कांग्रेस के MLA हैं, हम नाम नहीं बताएंगे आपसे, और बोल रहे हैं साफ साफ कि हम लोग दिल्ली में जब चुनाव लड़े तो हम लोग आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा दिए हैं। चुनाव हम लोग जीते नहीं, बल्कि चुनाव हम लोग हरवाने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े थे दिल्ली। ये बेवकूफ़ीपना बयान है, हम किनका बयान है हम नहीं जानते हैं। ये शीर्ष नेता लोग तय करते हैं मिल के लड़ना और नहीं मिल के लड़ना। निश्चित तौर पर मिल के ही चुनाव होंगे, लड़ेंगे। तो इंडिया के लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि 2025 में 225 और फिर नीतीश। अब नीतीश के पीछे लोग घूम रहे हैं। 50 सीट आया था भारतीय जनता पार्टी का जब हम और नीतीश 15 में हम लोग लड़े थे, तो 50 सीट में रह गए थे भारतीय जनता पार्टी। तो अब वो नीतीश नहीं है। अब नीतीश की हालत भी सही नहीं है, शारीरिक क्षमता उनकी ख़त्म हो गई है, मानसिक संतुलन थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो वो अब नीतीश नहीं है। जनता जान रही है कि नीतीश अब आगे चलने वाले नहीं है, इसीलिए हम लोग की सरकार जरूर आएगी। अच्छा, आपके नेताजी जो हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, वो कभी कोई ऐसा बयान देते हैं जहाँ तक देते हैं कभी हम मुख्यमंत्री राज्य के बने या न बने, लेकिन अपने समुदाय को लोग हम साथ लेकर चलेंगे। तो क्या लगता है 2025 में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो? बिल्कुल बनेंगे। पिछले चुनाव आप देखिएगा 7-8 सीट की इधर उधर में हम लोग की सरकार नहीं बनी थी और अकेले हम लोग चुनाव लड़े थे। निश्चित तौर पे हम लोग की सरकार बनेगी। लेकिन आखिर ऐसे मुद्दे क्यों कहते हैं, मतलब हम बनेंगे या न बनेंगे, यानी क्या मतलब उनको अंदर से डाउट है अभी? मैंने क्यों जनता हम कह रहे हैं कि भाई हम सरकार में रहे या नहीं रहे, हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे, कहने का ये मतलब है। और वक्फ बोर्ड के उसमें गए थे, उन लोग की मुद्दा है। वक्फ बोर्ड उन लोग की अपनी संपत्ति है, उसमें सरकार नज़र डाली हुई है। उसी मुद्दा के तहत बोले हैं कि भैया हम ये मत नहीं समझिएगा कि हम सरकार में रहेंगे तभी आपको हम ध्यान देंगे। सरकार नहीं रहते हुए भी हम साथ दिए हैं और साथ देते रहेंगे, उनका कहने का मतलब। BPSC 17वीं सिविल सेवा रिजल्ट कल का इस हाई कोर्ट से फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक। लेकिन तभी बोला जा रहा है कि उसका PT का रिजल्ट फिर से PT का एग्जाम फिर से होने वाला है नहीं। तो हाई कोर्ट का निर्णय आएगा, लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जो कोर्ट से निर्णय आएगा वो करेंगे। हम लोगों की मांग थी, BPSC की स्टूडेंट की मांग थी कि फिर से एग्ज़ाम हो, क्योंकि एक ही इम्तिहान 2 बार लिया गया है और बहुत सारे पक्षपात का आरोप है, इसलिए
दोबारा चुनाव होना चाहिए, दोबारा एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये हम लोगों की पार्टी का भी डिमांड है। जब लड़के गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे उस समय बीपीएससी के अध्यक्ष हैं मनु रवि भाई परमार हैं, तो उन साहब बोले थे नहीं हम तो पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया, आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए आप लोग। अब ठीक है, वो कह रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट में मामला चला गया है, हाई कोर्ट ने अभी रिजेक्ट कर दिया है, लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अभी। अच्छा, क्या लग रहा है 2025 में आपके क्षेत्र में, यानी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का बहुत लोग ऐसे देखा गया है कि जो लोग एमएलए रहे वहाँ से तो 2 बार हैं, तीसरे बार रह नहीं पाते हैं। मेरे दादाजी वहाँ 5 बार जीते, और ये अंधविश्वास वाली बात है कि 2 बार से ज़्यादा नहीं रहते, 3 बार से ज़्यादा नहीं रहते। 5 बार तो मेरे दादाजी वहाँ से शाहपुर से रहे। उनका नाम स्वर्गीय रामानंद तिवारी था, पता कीजिए आप। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बक्सर में कह देते कि 1 बार से लोग 2 बार नहीं जीते हैं। बक्सर में लालमुनि चौबे जी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आरा में भी आप देखिएगा, सांसद में 1 बार से ज़्यादा कोई नहीं जीते थे, यही लोग प्रचार किया, आर.के. सिंह दोबारा जीत गए। ये सब बेकार की बात है। हम बात कर रहे हैं अपने होश में 10 से लेकर मतलब कि 5 से लेकर बात कर रहे हैं कि 5 से लेकर 15 तक बीजेपी था, अभी आप हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि 2025 में आप ही दोहरा सकते हैं? बिल्कुल, हम तीसरी बार वहाँ से प्रतिनिधित्व करने जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी एमएलए राहुल तिवारी जी ने साफ बोल दिए कि देखिए नीरज सिंह बबलू जी केवल अपने चर्चा में बनने के लिए, सुर्खियों में बनने के लिए बयान देते हैं कि मुस्लिम या हिंदू की बात करते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे बड़े बड़े मुद्दे पर बात करते हैं।